सो हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई नो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है मेरी इस प्यारी सी चैनल में, सौम्या द डिवाइन सोल। बहुत लोग ये बोलते हैं कि दीदी मैंने अफर्मेशन स्टार्ट कर दी है, मैंने स्क्रिप्टिंग स्टार्ट कर दी है, 21 डेज़ नहीं हुए हैं, 5 से 10 दिन हुए हैं, पर अब हमें कोई भी टेक्निक करने का मन नहीं हो रहा है। कोई भी टाइप का बोलते हैं ना कि ओवर थिंकिंग करने का मन नहीं हो रहा है। टेक्निक करते हैं पर ऐसा होता है कि अब हमें नहीं करना है। तो क्या वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हमारी विश बैठ गई है? क्या सबकॉन्शियस माइंड ने हमारे जो भी अफर्मेशंस है, जो भी हमारी टेक्निक्स है, क्या वो एक्सेप्ट कर ली है? क्या हम लेट गो स्टेट में आ चुके हैं? ये सारे क्वेश्चन ये लोगों के माइंड में, जो क्लाइंट्स है, जो मेरे यूट्यूब मेंबर्स हैं, उन लोगों के माइंड में ये क्वेश्चंस घूमते रहते हैं। और कहीं ना कहीं मैं उनको काउंसलिंग देती हूँ, 1-to-1 सेशन देती हूँ। देन उसके बाद भी 5 से 10 दिन के अंदर उनका ये मुझे मैसेज आता है कि मुझे नहीं मन कर रहा है, तो क्या मैं ये टेक्निक करूँ या फिर मैं बंद कर दूँ। तो मैं सबसे पहले तो यही बोलना चाहूँगी कि 5 से 10 दिन के अंदर कोई भी माइंड हमारी अफर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं करता है। और अगर करता भी है तो वो कॉन्फिडेंस जो इंसान के अंदर होता है ना कि नहीं, मैं एक बार भी करूँगा ना तो भी मेरी विश मैनिफेस्ट हो जाएगी, उनका माइंड ही जल्दी रिप्रोग्राम हो सकता है। वो भी उन्होंने 10 से 15 साल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे डाले होते हैं, तब जाके उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो एक बार भी कोई टेक्निक एक दिन में भी कर लेना तो उनके पास करोड़ों आ सकते हैं, या कोई भी विशेज़ होती है वो एट ए टाइम पूरी हो सकती है। क्योंकि आप लोगों ने यूट्यूब पे बहुत सारी सक्सेस स्टोरी सुनी होगी कि किसी के एसपी 1 घंटे के अंदर कॉल आ गया है, या फिर ब्रेकअप सिचुएशन ठीक हो गई है, या पेरेंट्स एग्री हो चुके हैं, या जॉब मिल गई है, या हेल्थ अच्छी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने काफ़ी टाइम से वो चीज़ों के पीछे टाइम दिया था, तब जाके उनके विशेज़ इतनी जल्दी पूरी हुई। क्योंकि उनके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, उनका माइंड जो टेक्निक को फॉलो कर सकता है, उनका माइंड जो बहुत जल्दी टेक्निक को एक्सेप्ट कर सकता है, वो टेक्निक अब उनको पता है, इसीलिए वो वही टेक्निक यूज़ करेंगे और उनको रिजल्ट्स तुरंत मिल जाता है। तो सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि आपका माइंड जो है वो कौन सी टेक्निक को एक्सेप्ट कर रहा है, आपको कौन सी टेक्निक करने में अच्छा लग रहा है। क्योंकि 1-to-1 सेशन में मैं सबसे पहले तो क्लाइंट्स को यही पूछती हूँ कि आपने अभी तक कौन सी टेक्निक्स की है। उसके बाद उनको पूछती हूँ कि आपने ऐसे तो कौन से टेक्निक्स किया जिससे आपको छोटे मोटे रिजल्ट्स मिले, जिससे हमें पता चल जाता है कि वो टेक्निक कौन सी ऐसी है जिस पे हम इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं। क्योंकि चलो मैं किसी को अफर्मेशन दे दूँ पर उन्होंने कभी ज़िंदगी में अफर्मेशंस ही नहीं की है, तो वो ईज़िली मैनिफेस्ट कैसे कर पाएंगे? वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनको बिलीव ही नहीं है। तो जब तक बिलीव नहीं होगा तब तक चीज़ें होगी कैसे? और कहीं ना कहीं 5 से 10 दिन के अंदर तो हमारा माइंड रिप्रोग्राम नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने वो विश के लिए बहुत सारे नेगेटिव थॉट सोचे होते, बहुत सारे उट पटांग सारी चीज़ें सोची होती है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो कैसे 5 दिन के अंदर आपका माइंड वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेगा? कहीं ना कहीं माइंड को रिप्रोग्राम होने में 21 डेज़ लग जाते हैं। पर मैं ऐसी कुछ कुछ टेक्निक प्रोवाइड करती हूँ कि आपको रिजल्ट्स मिल जाए, पर मैं उनको वही सजेस्ट करती हूँ कि जब तक रिजल्ट ना मिले तब तक टेक्निक्स को फॉलो करते रहना है। और 5 से 10 दिन के अंदर तो कोई भी टेक्निक आपको तुरंत बंद नहीं करनी है। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अगर हमारी विश गई है तो आपको सबसे पहले तो साइन मिल जाएगा कि आपको ड्रीम आएगा। ड्रीम के थ्रू कुछ ना कुछ आपको पता चल जाएगा। हो सकता है कि आपका कोई पॉजिटिव आपकी कोई विश है पर आपको कुछ उल्टा ड्रीम में आ रहा है, तो समझ लो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपने कुछ नेगेटिव थॉट्स बिठा के रखे हुए हैं जिसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। और अगर विश के रिगार्डिंग कुछ कुछ हिंट्स आपको पॉजिटिविटी में मिल जाए तो समझ लो कि आपकी अफर्मेशंस वर्क कर रही है, और कहीं ना कहीं आपको डबल ट्रिपल गुना फास्टली आपको वो टेक्निक करते जाना है, ताकि आपका माइंड और जल्दी वो विशेस को रियलिटी में ले आए। तो कहीं ना कहीं मैं आपको यहाँ पे यही समझाने का ट्राई कर रही थी कि हो सके उतना टेक्निक्स को फॉलो करो,
नहीं आ रहा है रिज़ल्ट 3D को देखो मत, क्योंकि जितना आप 3D को देखोगे आप टेक्निक में रेजिस्टेंसी पाओगे, रेजिस्टेंसी आएगा कि मैं इतना टाइम ट्राई कर रही हूँ फिर भी मेरे को रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये थॉट को हटाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको टेक्निक पे कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। अगर आप हीलिंग में हो, अगर आप सेल्फ लव में हो, अगर आप परफॉर्मेशंस में हो, या आप स्क्रिप्टिंग, ग्रेटिट्यूड, एनीथिंग, आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, चाहे वो विश के लिए हो या सेल्फ हीलिंग के लिए हो या एनीथिंग। जितनी कंसिस्टेंसी रहेगी उतनी जल्दी सारी चीज़ें रिलीज़ होगी, पॉजिटिविटी में कन्वर्ट और अच्छे से होगा और जल्दी होगा। कहीं ना कहीं अगर 5 दिन आप टेक्निक करते हो, आपको रिजल्ट मिल जाता है, उसके बाद लोग टेक्निक बंद कर देते हैं, पर उसके बाद वो लोग देखेंगे कि मैंने तो ये टेक्निक बंद कर दी थी, उसके बाद मेरा रिजल्ट नेगेटिव वापस से सो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका माइंड प्रॉपरली रिप्रोग्राम हुआ ही नहीं है, इसलिए आपको रिजल्ट तो दिखा, पर कहीं ना कहीं वो ऑन ऑफ बिकॉज आपके माइंड में कुछ कुछ ऐसे फियर्स थे कि उसने मुझे अनब्लॉक तो कर दिया पर कहीं वापस से ब्लॉक ना कर दे। तो ऐसे थॉट्स वो तभी रिलीज़ होंगे अगर विश हो जाती है पूरी, उसके बाद भी कंटिन्यूसली 21 डेज या 3 मंथ्स तक कंटिन्यू वो टेक्निक करते रहना है, तभी जाके आपकी जो विश है वो परमानेंटली आपकी लाइफ में रहेगी। तो कहीं ना कहीं मैंने मेरी लाइफ में यही सीखा है। सो आपको ये इसमें कुछ डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, बट मैं यही बताना चाहूँगी कि 5-10 दिन के अंदर अगर आपका माइंड बोले कि नहीं मुझे ये टेक्निक नहीं करनी है, तो प्लीज़ उनका मत सुनना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कॉन्शियस माइंड आपको पीछे हटाने का ट्राई कर रहा है कि नहीं भाई विश मैनिफेस्ट नहीं करनी है। पर हमें उसको बोलना है कि तुम मेरे विश के और मेरे बीच में रास्ते में मत आओ, क्योंकि मैं मेरी विश को लेके ही छोड़ूंगी। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर रखना, और आपकी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए जो भी टेक्निक्स आप कर रहे हो उसको कंसिस्टेंसी के साथ करना, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। सो एवरीवन, अगर बहुत टाइम से आप कोई विश के लिए फंसे हुए हो, टेक्निक्स कर रहे हो, किए जा रहे हो, पर नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे मैनिफेस्ट करें, तो आप 1-to-1 मैनिफेस्टेशन सेशन जो है वो ले सकते हो। आप व्हाट्सएप पे सारी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर देना। एंड अगर रूटीन में रहना है तो आप रूटीन बुक भी ले सकते हो मेरे पास, जिससे बहुत लोगों की वाइब्रेशन हाई हुई है और टेक्निक में बहुत इजीली उनको रिजल्ट्स मिले हैं। सो अगर किसी को पावरफुल रूटीन बुक चाहिए तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पे डीएम कर लेना, तो मैं वहाँ पे आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगी। और अगर कोई पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब बहुत धमाकेदार चीज़ें आगे आने वाली है, आपको बहुत मज़ा आएगा और कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा, क्योंकि मैं वही चीज़ें लाती हूँ जो मेरी लाइफ में मैंने ऐड की होती है और मुझे उसके रिजल्ट्स मिले होते हैं, तभी मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन मेरा ये प्यारा सा वीडियो देखने के लिए। सो एवरीवन सब्सक्राइब कर लेना, लाइक ज़रूर करना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू।